बस आज हम लोग पुनः आ गए हैं लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने लिमिट के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम लोग पीस वाइज फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। आज जो है उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था पीस वाइज फंक्शन पे बेस्ड 23 क्वेश्चन था और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी पे बेस्ड मेरा 24 भी है। हाँ, इसके बाद जब 24 सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद के जो फंक्शंस हैं वो पुनः चेंज है। वहाँ पे हमारे पास फिर एक नया फंक्शन आ रहा है और वो है मॉडुलस फंक्शन। तो पुनः हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिक थ्योरम से, या बेसिक रूल जो होता है, या स्टैंडर्ड रूल जो बोलते हैं उसको। तो स्टैंडर्ड रूल जो था इसका किसका, लिमिट का। तो लिमिट का स्टैंडर्ड रूल ये बोलता है कि हम अगर किसी का भी किसी वैल्यू पे या किसी फंक्शन का किसी वैल्यू पे हम क्या देखना चाह रहे हैं, मान जानना चाह रहे हैं, यानी किसी ऐसे समझिएगा, मैं यहाँ पे एफ एक्स लिख रहा हूँ और एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा कोई फंक्शन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे x पे x इज इक्वल टू कुछ भी है, x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 पे मैं इस फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि एग्जैक्ट 0 पे क्या है, अनडिफाइंड है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी LHL निकालना पड़ेगा और इसका RHL निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा अगर वो दोनों बराबर है तब जाके जो वैल्यू होगी वो इस फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है ना, यानी माना जाएगा तब कि x बराबर 0 पे ये इस फंक्शन की वैल्यू इसके आसपास है, यानी इस वैल्यू के पास है। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL को निकालना पड़ेगा और बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ से फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे लिमिट्स भी क्या हो जाएगी, फेल। क्लियर है? तो चलिए अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ से हम देखेंगे 24 वाले क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, सॉरी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये फंक्शन है। देख भी रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो दो टाइप के अलग अलग सब फंक्शंस में टूटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग एक एक करके। यहाँ पे आपको नंबर नजर आ रहा है 1, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है, 1 है। यानी हमको क्या करना है, हमको x बराबर 1 पर सीमा ज्ञात करनी है। ठीक है ना, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यही है ना, इसी नंबर की तो बात हो रही है। ये जो नंबर मिला है, यानी यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, यानी कुल खेला कहाँ पे है, 1 के पास है, यानी हमको x बराबर 1 पे ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है, मोटी मोटा हमको ये समझना है। अब देखिए कह रहा है कि अगर मान लीजिए x का जो मान है 1 से कम या 1 के बराबर है तब मेरा फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 होगा। लेकिन अगर मेरा x का मान 1 से ज़्यादा है तब मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, हमको इस फंक्शन की इस x के 1 है ना, तो 1 के आगे और पीछे देखना है। दैट मीन्स इस 1 का LHL निकाल लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाके निकालना पड़ेगा और फिर राइट हैंड साइड में यानी RHL निकालना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHL। ठीक है ना, LHL ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर LHL निकाल रहे हैं तो LHL का मतलब क्या होगा, LHL का मतलब होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, LHL का मतलब 1 से हल्का सा पीछे। अब f ऑफ x होगा और ये f ऑफ x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, f पे 1 माइनस। अब ध्यान दीजिएगा मैं 1 पे माइनस कर रहा हूँ, यानी 1 से मैं छोटा ले रहा हूँ, तो जो मेरा फंक्शन होगा अगर मैं 1 से कम जा रहा हूँ तो क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि x का जो मान है अगर 1 से छोटा या बराबर रहेगा तो मैं ये फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे मैं 1 से हल्का सा पीछे जा रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, ये वाला ना। यानी LHL के कंडीशन में मेरे पास जो फंक्शन होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। सॉरी वो लाइट चला गया इसलिए काटना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब हम 1 से क्या ले रहे थे, कम की लिमिट ले रहे थे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 को यहाँ पे पुट करूँगा, लेकिन उससे पहले हमको एज्यूम तो करना पड़ेगा। 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 माइनस का मतलब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1 माइनस एच, यानी जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम क्या लेने जा रहे हैं, 1 माइनस एच, है ना। x के यहाँ पे 1 माइनस एच रखेंगे और जब x टेंस टू 1, जब x क्या होगा 1 के नज़दीक जाएगा, तो देखिए x की वैल्यू में अगर यहाँ पे 1 रख दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 1 बराबर 1 माइनस एच होगा
एच को इधर कर दो, 1 को इधर कर दो, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी जब मेरा अप्रोच यानी एक्स जो है मेरा अप्रोच करेगा 1 की ओर, तो मेरा एच जो होगा एच भी अप्रोच करेगा किसकी ओर 1 की 0 की ओर। एच किसकी ओर अप्रोच कर जाएगा 0 की ओर। ठीक है, तो ये कहानी बनेगी कब, जब हमारा ये सिस्टम आप यूज करोगे तब, क्योंकि आप क्या ले रहे हो एल एच एल ले रहे हो, एल एच एल, तो एल एच एल में क्या होगा कि भैया हमको क्या करना है 1 से कम लेना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे एच घटा देंगे। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा x की जगह पे 1 माइनस एच को रख दूंगा, तो x की जगह पे 1 माइनस एच रखिए, तो लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अरे बैठ जाइए भाई यार, 1 माइनस, लो यहाँ पे 1 माइनस है, सॉरी 1 माइनस नहीं लेंगे, अभी हम x के यहाँ पे क्या रखने जा रहे हैं 1 माइनस एच, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे लिमिट जो होगी s टेंस टू 0, क्योंकि x टेंस टू 1 तो s टेंस टू 0 रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, तो x के यहाँ पे 1 माइनस एच रख दूंगा, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 हो गया सिंपल। अब हम करते हैं यहाँ से लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे f1 माइनस एच हो गया बराबर 1 माइनस एच का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एच माइनस 1। यहाँ पे फिर देखेंगे हम लोग, तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 होगा। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास क्या केवल और केवल क्या बचा ये, यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच 2h हो गया 2h। यहाँ से मैं h कॉमन ले सकता हूँ, या h कॉमन ना लो तो भी काम चल जाएगा, h कॉमन ले लो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो h की जगह पे अगर मैं 0 डायरेक्ट पुट कर दूं, तो मान लीजिए यहाँ भी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ जब h की वैल्यू 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा 0, यानी लिमिट लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 0, है ना। इसको सॉल्व करूंगा तो 0, यानी सिंपल सिंपल बात बोली जाए तो एल एच एल मुझे क्या मिल गया 0, यानी एल एच एल मेरा क्या है 0 जब मेरा वैल्यू 1 से कम है। वैसे भी आप x बराबर 1 पे याद कर रहे हैं तो यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो, तो आपको x बराबर 1 के जब आप पीछे जा रहे हो तो वैल्यू किस पे जा रही है 0 पे जा रही है, यानी 0 के पास जाती हुई नज़दीक मतलब प्रतीत हो रही है 1 से जब कम रह रहे हैं तब। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे LHL तो हो गया, अब निकालेंगे RHL, तो इसको आप क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग करते हैं RHL पे। अब हम RHL निकालेंगे तो RHL मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1 से हल्का सा आगे बढ़ना है। इसका मतलब मैं यहाँ से अगर निकालूं तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि लिमिट में x टेंस टू 1 प्लस की बात करनी है, क्योंकि RHL निकाल रहा हूँ मैं, और मैं फंक्शन लूंगा f ऑफ 1 प्लस होगा 1 प्लस। तो अगर मैं हल्का सा आगे बढ़ूंगा 1 से ज़्यादा बढ़ूंगा तब मेरा फंक्शन क्या होगा, तब मेरा जो फंक्शन होगा ये बनेगा, है ना, तब मेरा फंक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि देखो कम है तो ये है, और अगर ज़्यादा है तो ये है, कम है तो ये वाला फंक्शन, ज़्यादा है x से 1 से ज़्यादा है तो ये वाला फंक्शन, इसका मतलब मेरे पास फंक्शन बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं यहाँ से जानता हूँ कि फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे हल्का सा ज़्यादा करना है तो इसके लिए हम 1 प्लस एच यूज करेंगे, है ना। और मैं जानता हूँ कि अगर मेरा x टेंस टू 1 होगा तो s टेंस टू क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, ये बेसिक बात है फिर से। और वैसे भी हम जानते हैं कि 1 में हम बहुत छोटी सी वैल्यू जोड़ रहे हैं, यानी जो 0 के बराबर ही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, चलिए अब पुट कर देते हैं हम लोग, तो लिमिट अब हम किसका लिमिट देखेंगे s टेंस टू 0, क्योंकि x टेंस टू 1 तो s टेंस टू 0 f 1 प्लस एच, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे n प्लस एच रख दीजिए, तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी, यानी लिमिट h टेंस टू 0 s टेंस टू 0 f 1 प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच, और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा।
अभी देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो -1, यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h और यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिएगा ये -1 अपना अलग है जबकि ये ब्रैकेट वाला अलग है। अब क्या हुआ, ये -1 जुड़ गया, कितना बन गया -2 और बाकी हमारे पास है ये -h स्क्वायर माइनस 2h, है ना। ये किसकी वैल्यू आई है, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h की, मिल गई वैल्यू। अब क्या कर लो, अब सिंपल काम कर लो, लिमिट लगा लो बारी बारी। लिमिट अगर मैं बारी बारी लगाऊंगा तो मुझे भी पता है इसका तो वैल्यू क्या आएगा -2 ही आएगा, इसका वैल्यू -0, इसकी वैल्यू -0, क्योंकि h की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा। तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है -2। यहाँ से मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, दैट मीन्स आप समझ सकते हो क्या छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यानी क्या आ गया वैल्यू -2 और ये वैल्यू किसकी है, RHL की। तो RHL मेरा क्या आ गया -2, है ना। और इस फंक्शन का LHL क्या आया था, तो LHL आया था 0, LHL क्या था 0 और RHL क्या आया है -2, यानी -2। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो जब ये नहीं बराबर हैं तो इसका मतलब हम x बराबर 1 पे इस फंक्शन की लिमिट, यानी ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते, सीमा ज्ञात नहीं कर सकते। यही तो लिखा था x बराबर 1 पे सीमा ज्ञात करनी है। सीमा मतलब लिमिट की ये जो फंक्शन है वो कहाँ लाई करेगा, तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए हम x बराबर 1 पर गिवन फंक्शन की लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मिक्स है, जो जिसको मन करेगा ले लेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये 24 वाले क्वेश्चन का आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप किसी भी फंक्शन का कोई भी आपको क्या मिलेगा, पीस वाइज फंक्शन, तो आप इजीली इसका क्या दे दोगे, आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो ये 24 वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब आपका कॉन्सेप्ट पीस वाइज फंक्शन की लिमिट निकालने में अच्छा खासा हो गया होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन अपने आप में एक बेहतरीन फंक्शन है। आप सभी लोग इस फंक्शन से पहले भी परिचित हो चुके हैं, लेकिन एक बार ज़रूरी है कि समय समय पर जान पहचान पुनः हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है, जब मुलाकात हुए तो लोग भूल जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है एक बार पुनः मुलाकात करना, है ना। चलिए देखिएगा मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। हम तो इस ज़माने इस जनरेशन की एक समस्या नहीं समझ पाए, जिसमें हैं वो लोग, मतलब जिस फील्ड के अंदर है उससे एकदम कोई मतलब लेना देना नहीं, दूसरे फील्ड में अटैचमेंट ज़्यादा है। अब मैं ये बात क्यों बोला हूँ, ये कम ही लोगों को समझ में आएगा। जिस जगह पे हैं हमको वो जगह अच्छी नहीं लगती, हमको वो जगह छोड़ के बाकी जगह अच्छी लगती है। चलिए देखते हैं मॉडुलस फंक्शन की कहानी। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आते हैं कि मान लीजिए अगर हम कोई भी नंबर है, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने -2, तो ये -2 दिया गया है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि -2 का मतलब क्या होता है, -2 होता है। मतलब ये क्या है, एक इंटीजर्स है और ये कहाँ लाई कर रहा है, 0 के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है ना। और ये क्या है, निगेटिव नंबर है, सिंपल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, निगेटिव नंबर बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसके अगल बगल बस मैंने ऐसे 2 खड़ी पाई खींच दी तो तुरंत ये निगेटिव नंबर चेंज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर में। सोचिए, ये पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाएगा। यानी इस -2 के अगल बगल मैंने ऐसे खड़ी पाई खींच दी तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर हो गया और इसकी वैल्यू तब क्या हो जाएगी, +2 होगी। तब क्या हो जाएगी, +2। अच्छा हाँ, ऐसे ही मान लो अगर 2 है और इसका तब मॉड ऑफ में कर दूँ, सॉरी ये दोनों खड़ी पाई के अंदर डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तब तो निगेटिव मिलना चाहिए, नहीं तो भी क्या देगा, ये पॉजिटिव नंबर देगा।
तो भी क्या देगा ये पॉजिटिव नंबर, और ये क्या मिल जाएगा मुझे +2। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि ये जो दो खड़ी पाई आप देख रहे हो, ये दो खड़ी पाई क्या करते हैं, किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। यानी मैथ के अंदर ये पॉजिटिविटी लेके आते हैं। इनका काम है सभी चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी लेके आना, ठीक है। हम लाइफ में कितने निगेटिव है हमको पता है, लेकिन देखिए मैथ के अंदर भी बहुत निगेटिविटी है। उस निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए फंक्शन बना हुआ है। समझ पा रहे हैं? ये जो दो पाई आप देख रहे हो, दो पाई नहीं है, यही है फंक्शन। यहाँ से जो ही ये दो खड़ी लाइनें लग गई, दो साइन लग गए, तो इन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने इस पूरे नंबर के साथ साथ एक फंक्शन की शुरुआत कर दी, और उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। यानी किसी भी नंबर के अगल बगल हमने क्या किया, कोई नंबर है, उस नंबर के ऐसे अगल बगल क्या लगा दिया, ऐसे खड़ी पाई, तो ये नंबर पूरा का पूरा चेंज हो गया किसके अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर। और जो ही ये मॉडुलस फंक्शन बन गया तो 100% इस नंबर के चारों ओर क्या छा गई, पॉजिटिविटी। यानी अभी नंबर 100% क्या होगा, पॉजिटिव होगा, भले ये अंदर कैसा हो, निगेटिव है ना, लेकिन अभी क्या दिखाएगा, पॉजिटिव, है ना। जैसे सिंपल मतलब ये है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर या मॉडुलस में आने के बाद कोई भी नंबर भले वो अपने अंदर निगेटिविटी लेके भरा, मतलब उसके अंदर निगेटिविटी भरी है, लेकिन अब वो जो ही बाहर आएगा उसके वो क्या है, पॉजिटिव पर्सन बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये तो मॉडुलस फंक्शन आप लोगों ने बेसिक तरीके से जीवन भर पढ़ा है ना। ऐसे ही आप मान लीजिए अगर -x मैंने लिखा है, तो -x जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, x आएगा। अगर मैंने x को मॉडुलस फंक्शन के अंदर बंद कर दिया तो भी क्या मुझे आएगा, मिलेगा x। यानी हर कंडीशन में मॉडुलस फंक्शन से जो वैल्यू बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, है ना। तो ये हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम बहुत बेसिक तरीके से ये समझते हैं कि आखिर ये मॉडुलस फंक्शन जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, पॉजिटिविटी समझते आए हैं, पॉजिटिव बन जाता है, आखिर ये मॉडुलस फंक्शन है क्या, ये आखिर क्या बताता है। जैसे पीस वाइज फंक्शन में हम समझे थे कि एक्चुअल में सब फंक्शंस होता है और एक प्रकार की एक ही फंक्शन के अंदर जब कोई चीज़ वेरी कर रही होती है, जब x वेरी कर रहा होता है तो उस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पीस वाइज फंक्शन के अंदर आपको सबसे बेटर एग्जांपल मिला था कि अगर एक पर्सन है जो 5 घंटे से कम पढ़ रहा है तो उसका 70 नंबर आ रहा है, लेकिन जो ही वो 5 घंटा या 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसका कितना नंबर आने लगा, 90 नंबर आ गया। फंक्शन एक ही है भाई, फंक्शन का मतलब एक ही काम हो रहा है, बात तो एक ही हो रही है, तो बात एक ही तो फंक्शन एक ही है ना। बट देख रहे हैं तो टाइम चेंज होने पे मार्क्स क्या हो गए, चेंज। तो इसका मतलब जो टाइम चेंज कर रहा हो तो फंक्शन अपने आप क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, और उसके अंदर क्या आ जा रहा है, वेरिएशन। तो वहां से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर ऐसी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में तो हम किस टाइप का फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या समझे, आप यही तो समझे कि इसका मतलब अगर वेरिएशन आ रहा है तो हम लोग कौन सा, मतलब वेरिएशन आ रहा है तो उस वेरिएशन को शो कौन करता है, पीस वाइज फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर वेरिएशन, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो पीस वाइज फंक्शन बता रहा है इसी परिवर्तन को। तो वैसे ही मॉडुलस फंक्शन क्या बताता है ना। आखिर मॉडुलस फंक्शन किस चीज को बता रहा होता है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, वैसे भी मैंने कुछ नया लिखा नहीं है इसके अंदर। अब मैं समझाता हूँ कि आखिर मॉडुलस फंक्शन बताता क्या है। तो अगर सिंपल मतलब समझेंगे तो मॉडुलस फंक्शन represent the distance from origin. It is represent the distance from origin of x or horizontal direction. या सिंपल बस इतने पे रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा करेंगे तो कचड़ा हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन की वैल्यू या उस फंक्शन का जो नंबर आ रहा है वो उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है। डिस्टेंस मतलब हिंदी में समझे तो क्या बोलते हैं इसको, दूरी। अभी आ जाएगा, ध्यान देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बस एक ही वर्ड पकड़ना था आपको, डिस्टेंस, और दूसरा वर्ड है इसमें ओरिजिन, बाकी कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों वर्ड को पकड़ लूँ तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बताता है, मॉडुलस फंक्शन एक्चुअल में ओरिजिन से दूरी बताता है, ओरिजिन से दूरी यानी डिस्टेंस बताता है, बस।
ओरिजिन से दूरी यानी डिस्टेंस बताता है। तो मॉडुलस फंक्शन ओरिजिन से दूरी यानी डिस्टेंस बताता है, ओरिजिन से दूरी यानी डिस्टेंस बताता है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो सर ओरिजिन कहाँ पे आता है, तो ओरिजिन हम लोगों ने सबसे पहले एलकेजी वाले क्लास में देखा था कि देखेंगे अगर तो यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक ऐसी खड़ी खड़ी और एक बेड़िया, जब दोनों काटती हैं तो जिस पॉइंट पे काटती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और इसी मूल बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ओरिजिन। एक्चुअल में ओरिजिन इज अ मूल बिंदु। ठीक है, दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। मूल बिंदु यानी ओरिजिन। अब मैं अगर मान लीजिए इस मूल बिंदु से अगर आगे बढ़ूं, ठीक है ना, एलकेजी में हम लोगों को सिंपल ये दोनों लाइनों को काटने के लिए बताया जाता था कि ओरिजिन है, और इस पर नंबर लिखने के लिए बताया जाता था, है ना। तो हम लोग नंबर जब लिखते थे तो हम लोग को सर जी क्या बताते थे कि इधर जब आप जाएंगे तो सब के सब कैसे लिखिए, पॉजिटिव, और जब इधर जाइए लेफ्ट साइड में तो उसी को क्या लिखिए, निगेटिव। फिर ऐसे ऊपर जाइए तो पॉजिटिव, नीचे जाइए तो निगेटिव, यही तो बताते थे। बिल्कुल। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, सबसे पहले 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। फिर ऐसे इधर जब मैं लिखता था तो उसको क्या कर देता था, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5। देखिए ऐसे खड़ी खड़ी पाई नहीं इसमें लगाया हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं था। ठीक है, तो ऐसे हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे जब मैं ऊपर जाता हूँ तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आऊँगा तो 5। ऐसे ही -1 -2 -3 -4। थोड़ा जगह कम है, अभी मैं इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं भी पहले समझिएगा। अब ये क्या कह रहा है, मॉडुलस फंक्शन क्या बता रहा है, मॉडुलस फंक्शन ये बताता है कि भैया ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से किसी की दूरी कितनी है, यानी किसी फंक्शन की दूरी कितनी है, यानी कोई फंक्शन कितनी दूरी पर लाई कर रहा है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, अब सर दूरी से और पॉजिटिविटी से क्या मतलब है, उसको जब हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि ये बाहर जब निकल रहा है तो पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, और मान लीजिए ये अंदर निगेटिव है तो भी क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है। तो हाउ दैट इज पॉसिबल। तो अभी इसका एक ही लाइन में आंसर ही मिल चुका है आपको, दूरी। अभी समझा रहा हूं मैं कैसे। मान लो कोई फंक्शन है, सपोज कर लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मान लेता हूँ कि कोई फंक्शन है, क्या कोई नंबर है, माइनस नहीं, केवल 5 है केवल। ठीक है, 5 है। तो 5 का मतलब ये मैंने क्या बताया, बस ये देखो ओरिजिन से दूरी, ये क्या बता रहा है, ओरिजिन से दूरी। ओरिजिन से दूरी कितनी है, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से दूरी कितनी है ये बता रहा है 5, और अंदर कैसा लिखा गया है +5। तो इसका मतलब ओरिजिन से इस साइड पॉजिटिव साइड में जाओ और कहाँ पहुंच जाओ, 5वें पे। तो इसका मतलब ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये 5 कदम पे है ना, यानी 5 कदम की दूरी पर है। मैं फिलहाल में कदम ले रहा हूँ। ठीक है, वो खाने वाला नहीं, वो फुट वाला, फुट स्टेप की बात कर रहा हूँ। तो ओरिजिन से 5 कदम दूरी पर ये है फंक्शन, यानी कहाँ लाई कर रहा है, ओरिजिन से 5 कदम की दूरी पर। सिंपल, बिल्कुल। अब मैंने ऐसे ही क्या कर दिया, -5 लिख दिया, समझना है मेरी बात को। तो अभी मैंने -5 लिख दिया, इसका मतलब ये रहा ओरिजिन, और ओरिजिन से अभी इसने बोला -5, तो -5 मतलब भी फिर से मुझे क्या समझना, हमेशा मॉडुलस फंक्शन ओरिजिन से दूरी। तो इसका मतलब -5 भी बता रहा है ओरिजिन से दूरी, लेकिन जब माइनस लग गया तो इसका मतलब पीछे 5 कदम अब चलना है। समझ पा रहे हैं, यानी अभी हमको इस डायरेक्शन में कितना चलना है, 5, है ना। तो ओरिजिन से अभी भी मैं कितने कदम पीछे जाऊंगा, तो 5 कदम जाऊंगा तो ही तो मुझे मिलेगा। यानी यहां पे बता रहा है कि जो फंक्शन मेरा लाई कर रहा है वो 5 कदम पीछे लाई कर रहा है ओरिजिन से, तो ये हो गया 5 कदम पीछे। एक्चुअल में मॉडुलस फंक्शन ओरिजिन से दूरी कितनी है, यहाँ पे भी सर 5 कदम ही चलना पड़ा, है ना। बस कहाँ चलना पड़ा, पीछे, है ना। लेकिन एक्चुअल में मेरा वैल्यू क्या है, 5 ही कदम ना, ओरिजिन से दूरी 5 कदम। अगर जब मेरा प्लस में था 5 तो भी क्या था, तो भी कितना चलना था मुझे, 5 कदम। यही तो मुझे पता चल रहा है कि ओरिजिन से मुझे कितना आगे चलना है, 5 कदम। लेकिन बस यहाँ पे प्लस होने से क्या पता चला था, आगे चलना कितना है, 5 कदम। यहाँ भी चलना कितना है, 5 कदम। और अगर बेसिक फिजिक्स आता है आपको तो आपको पता है कि ये दूरी मैंने लिखा है, और दूरी इज नेवर एवर रिटन इन नेगेटिव फॉर्म, है ना। दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो दूरी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सॉरी एमर्स, एक बार पुनः माफी चाहेंगे क्योंकि कॉल आ गया था।
तो हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन में ये समझा कि ओरिजिन से दूरी कितनी है वो बता रहा है कौन, मॉडुलस फंक्शन, और दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे माइनस और प्लस, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ -3 है मॉडुलस में, तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ओरिजिन से ये 3 कदम पीछे है। सिंपल मतलब ये है। तो एग्जैक्ट मतलब चलना कितना है, डिस्टेंस कितनी है, 3 ही कदम ना, तो डिस्टेंस दैट मीन्स 3 कदम, या सिंपल 3 कदम हटाओ। ऐसे ही कि मान लो मैंने लिख दिया -5, तो फिर से इसका मतलब क्या है कि मुझे ओरिजिन से कितना पीछे जाना पड़ेगा, 5 कदम। इसका मतलब चलना कितना पड़ेगा, दूरी कितनी है मेरी, 5। सिंपल मतलब यही है ना। जब आप दूरी के अंदर देख रहे हो तो चाहे आप इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आपके ओडोमीटर पे डिस्टेंस वाला पोर्शन नजर आएगा आपको, है ना। चलता रहेगा, दूरी चलती रहेगी यानी ओडोमीटर बढ़ता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं दूरी बढ़ेगी, मोशन होगा दूरी बढ़ेगी। ये नहीं है कि अगर हम सीधे जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे तो दूरी घट जाएगी, नहीं, दूरी पुनः क्या होगी, बढ़ते रहेगी। तो इससे यहाँ से ये समझ में आता है, क्योंकि ये क्या बताता है, दूरी। हमें सिर्फ ये मतलब होता है फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन से, यानी मॉडुलस फंक्शन से हमको दूरी पता चलती है। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं इतनी बातों को जब समझा लिया, यानी आपको मॉडुलस फंक्शन को समझा दिया, यानी मॉडुलस फंक्शन आपके समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है और क्यों हम ऐसा करते हैं, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट मॉडुलस फंक्शन का क्या है। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों देता है, क्योंकि मतलब ये है, ये ओरिजिन से दूरी को इन्फॉर्म करने के लिए आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आगे की बात। अब आगे की बात करते हुए हम लोग एक बात और सोचते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है -x, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, -x, सिंपल। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, ये बताइए। -x एक पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, आप क्या बताओगे? -x क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। सीधा अर्थ क्या है, अगर कोई भी बच्चा देखेगा तो क्या होगा, वो बोल देगा निगेटिव नंबर है, सही भी है कि नहीं है। -x क्या है आपका, निगेटिव नंबर है। और ये बच्चों वाले क्वेश्चन थे, इसलिए बच्चा ही इसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप अभी तक बच्चे ही हैं, बड़े हुए नहीं हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे है यार। -x को हमने कैसे बोल दिया माइनस में है, भाई जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तब तो माइनस में होगा, लेकिन अगर हमने x की वैल्यू निगेटिव रख दी तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यानी -x को आप ये नहीं बोल सकते कि निगेटिव है, एक्चुअल में x क्या है यहाँ पे ये डिपेंड करता है। अगर आपका x, मान लो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर आपका जो x है, अगर आपका जो x है, अगर जो आपका x है वो क्या है, वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो 0 से जब तक बड़ा रहेगा तब तक वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तब तक निगेटिव मिलेगी। 0 से बड़ा होने का मतलब +1 +2 +3, जैसे यहाँ पे 1 2 3 डालते जाओगे, यहाँ पे -1 है तो माइनस लगते जाएगा। जैसे x की वैल्यू 1 डालूंगा तो माइनस, यानी -1 मिला, और -1 क्या है, निगेटिव नंबर है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो ही मैंने x की वैल्यू क्या कर दी, 0 से कम कर दी, 0 से कम कर दी, तब मेरा जो ये इंटीजर्स है, यानी जो सॉरी ये -x है, वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर में। तब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, हाँ या ना। देखिए -x है, तो जब तक मेरा x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से है, सिंपल पॉजिटिव नंबर है। x बड़ा होने, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव नंबर है, x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या होगी -x की, निगेटिव। लेकिन अगर x मेरा निगेटिव होगा तो निगेटिव का मल्टीप्लाई जब निगेटिव में करूंगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि x आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कब, जब आप यहाँ पे कंडीशंस देखोगे तब। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है, बिल्कुल। तो ये बात जो अब आपको समझ में आई है, इस बात को हम थोड़ी सी बड़ी बात बनाते हैं। बड़ी बात मतलब ध्यान देंगे, मैं यहां से मिटाऊं, बिल्कुल। तो देखिएगा, मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिया और ये फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन में x है, मतलब मॉड के अंदर क्या डाल दिया गया, x। ठीक है, तो अगर ये x है तो ध्यान से समझिएगा, ये x रहेगा, x का मतलब x के आगे क्या लगा है, पॉजिटिव। ये तब पॉजिटिव रहेगा जब मेरा x जो होगा, यानी x रहेगा जब मेरा x जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब तक तो ये x रहेगा। लेकिन अगर मेरा x क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तब ये क्या बन जाएगा, -x, हाँ या ना।
सर ये क्या, ये बड़ी चीज़ लिख दी, ये कहाँ से चीज़ें आ गई। देखिए यही तो समझना होता है। ये फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स, इस मॉड ऑफ एक्स को जब आप पकड़ोगे, मॉड ऑफ एक्स को पकड़ोगे तो ये जो एक्स है ये तब तक एक्स रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा। देखो हमको पता है 100% यहाँ से जब बाहर आएगा ना तो पॉजिटिव ही मिलेगा। मैं आपको समझा क्या रहा हूं कि देखो यार इस मॉड के अंदर ये जो x है ये x पॉजिटिव रहेगा तब तक जब तक x की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव। तो जब तक पॉजिटिव होगी तब तक तो ये x है, लेकिन जब ये निगेटिव हो गया तब क्या होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यानी इसी x के यहाँ पर माइनस एक्स पुट कर देंगे, यानी वो माइनस में आने लगेगा। हाँ या ना, यानी जब एक वैल्यू को हम मॉड के अंदर रख रहे हैं, सॉरी एक एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन हमको दो तरीके के सब फंक्शंस दे रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं सर अभी भी नहीं। अभी देखिए मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वन। अब ये जो मेरा एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन, मॉड को मत पकड़ो, मॉड का काम क्या है, डिस्टेंस बताना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो एक्स प्लस वन है वो क्या होगा। तो मान लो जो मेरा x प्लस वन है वो तब तक मुझे आगे की डिस्टेंस देगा जब तक मेरा x क्या होगा, जब तक मेरा x जो होगा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, है ना। 1 से छोटा होगा तब 0 आएगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे 1 नहीं लिमिट है, मेरी लिमिट कौन सी है तब 0, ठीक है ना। 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो मेरा x, तब तक तो मुझे क्या मिलेगा, यानी तब मुझे ये दिखाएगा कि मैं आगे और जा रहा हूं। डिस्टेंस ही बताएगा भाई, मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, x प्लस वन, वो तो मिलेगा मुझे। लेकिन जब मेरा x 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा तब तक मुझे ये पता चलेगा कि मुझे कहाँ चलना है, आगे की ओर। आगे मतलब पॉजिटिव साइड में मैं जा रहा हूँ। लेकिन यही मेरा x प्लस वन का हो जाएगा जब मेरा x जो है वो 1 से छोटा हो जाए। 1 से छोटा हो जाए लेंगे हम, नहीं सर, यहाँ पे क्या लूंगा मैं 0, तो 0 से छोटा होना मतलब -1, तो भी अभी पॉजिटिव आएगा, है ना। यानी यहाँ पे एग्जैक्ट क्या होगा, मतलब ऐसे समझो 0 से छोटा होने का मतलब 0.5 समझो। तो 0.5 अगर मेरा हो जा रहा है माइनस में, भाई 0 से छोटा होना मतलब -0.5 प्लस 1, तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 0.5 ही तो आ रहा है, अभी तो पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे x 0 से छोटा नहीं, x 1 से छोटा हो जाए, सॉरी -1 से छोटा जाए, है ना। -1 से जब छोटा होगा तब जाके मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तब मेरी वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये किस में है, माइनस में है ना। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं जो ओरिजिन से, मतलब जो मैं डिस्टेंस देख रहा हूँ तब मेरी ओरिजिन से कहाँ देखनी पड़ेगी, पीछे, यानी निगेटिव साइड में। ठीक है, पुनः मैं समझा दूँ, पुनः ये मैंने क्यों किया, इसका कारण क्या है, ये क्यों करना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि जब मुझे पता चल गया कि मॉडुलस फंक्शन क्या दिखाता है, मॉडुलस फंक्शन डिस्टेंस बताता है, कहाँ से, डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से। अब ये जो डिस्टेंस हो सकती है ओरिजिन से, या तो आगे हो सकती है या तो पीछे हो सकती है। कभी भी डिस्टेंस किधर भी हो सकती है, ओरिजिन से आगे और पीछे हो सकती है। तो अगर कोई एग्जैक्ट हमको नंबर दे रहा है तब तो हम समझ जाएंगे, जैसे मान लो -3 दे दिया सीधे सीधे, तो ये सीधा दिखा रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन से पीछे डिस्टेंस दी गई है। एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है, 3 है, वो तो हम सबको पता है। डिस्टेंस मतलब दूरी का हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो तो हमको पता है 3। लेकिन हमको ये तो जानना पड़ेगा ना कि हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है। दूरी पता कर रहे हो तो ये तो जानना जरूरी नहीं कि आगे जाना है कि पीछे। तो यहाँ तो ये नंबर बता दे रहा है कि पीछे जाना है, लेकिन जब मैं x रख दे रहा हूँ, वही मैंने समझाया कि मान लो मैं -x रख दे रहा हूँ या x रख दे रहा हूँ, सिंपल x रख दे रहा हूँ मॉड के अंदर। अब तो ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ये पॉजिटिव नंबर भी दे सकता है और निगेटिव नंबर भी दे सकता है। तो पॉजिटिव नंबर देगा तो पॉजिटिव दूरी यानी आगे जाना है, और निगेटिव नंबर दिया तो निगेटिव दूरी यानी पीछे जाना है। ठीक है, अब कब ये आगे जाने के लिए बोलेगा और कब पीछे जाने के लिए, तो जब मेरा नंबर क्या होगा 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब मुझे आगे जाना है, और जब मेरा नंबर 0 से छोटा होगा तब मुझे कहाँ जाना है, पीछे जाना है, यानी ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। वही चीज मैं यहाँ पे तोड़ के लिख रहा हूँ, हाँ या ना। तो यानी इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ एक्स जो मॉड ऑफ एक्स लिखा है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी अगर हमको नंबर दिया तब तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर हमको नंबर की जगह कोई एक्सप्रेशन दे दिया
वो एक्सप्रेशन वेरिएबल के फॉर्म में है, वेरी कर रही है, वैल्यू पुट कर रहा हूं तो उस अनुसार वो चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वहां पे हमेशा इसके कितने फंक्शन बनेंगे, 2 सब फंक्शन बनेंगे। और 2 सब फंक्शन बनने का मतलब यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि इन सब फंक्शंस की क्या है, इंटरवल भी है प्रॉपर। तो कोई भी सब फंक्शन मतलब सॉरी किसी फंक्शन को हम देख रहे हैं कि कई सारे सब फंक्शंस के अंदर डिवाइडेड है और हर सब फंक्शन एक इंटरवल के बीच में काम कर रहे हैं, यानी एक इंटरवल के लिए एक सब फंक्शन है, दूसरे इंटरवल के लिए दूसरा सब फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, है ना। इसका मतलब जो मेरा मॉडुलस फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, पीस वाइज फंक्शन में। इस बात को समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यानी ये बन गया हमारा पीस वाइज फंक्शन। यानी हमको क्या करना है आगे के क्वेश्चन में, अभी मैं मॉडुलस के अंदर बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर देखूं तो मुझे ये समझ में आ गया कि मॉडुलस फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है ना। क्योंकि मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो 2 हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो जो पॉजिटिव के केस हैं और निगेटिव के केसेस को मैं रख रहा हूं तो ये फंक्शन 2 सब फंक्शन के अंदर डिवाइड हो रहा है। और जब कोई फंक्शन 2 सब फंक्शन या सब फंक्शंस के अंदर डिवाइड हो रहा है और इंटरवल के साथ हो रहा है तो इसका मतलब वो पीस वाइज फंक्शन है। और पीस वाइज फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन को कन्वर्ट कर देना है पीस वाइज फंक्शन के अंदर, और पीस वाइज फंक्शन के बाद हमको आराम से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो क्या टफ है ये क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन? नहीं, अगर हम कन्वर्ट करने पे आ जाए तो कन्वर्ट करने आना चाहिए हमको, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों के अंदर कंफ्यूजन आया कि हम -1 रखेंगे 1 रखेंगे, यही मेन कहानी है कि हम पीस वाइज फंक्शन के अंदर ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक और फंक्शन लेता हूँ और यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन आएगा, मतलब समझ में आएगा। तो अगर मैं देखूं तो f ऑफ x मतलब कोई फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, x² + 1, ये मॉड के अंदर है। अब मैं जानता हूं कि ये x² + 1 है, यानी ये क्या है, इसके अंदर है, इसका मतलब ओरिजिन से दूरी तो मेरी x² + 1 ही होगी x² + 1 ही होगी। अब ये जो x² + 1 होगा, इसमें आप सिंपल समझो तो x² + 1 जो कहानी आप देख रहे हो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शो करेगी, हमारे हिसाब से तो करनी चाहिए ना भाई। यानी ये जो x² + 1 है ये पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, तो जब मेरी x की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पे आप कुछ भी रख लो, यहाँ पे कुछ भी रखो पॉजिटिव ही होगी। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकता कि x की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी या बराबर रहेगी तब तक यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी भी कर दो तो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये x स्क्वायर है सर। स्क्वायर ऑलरेडी एक तरीके से कैसे काम करता है, स्क्वायर आल्सो काम करता है मॉडुलस फंक्शन की तरह। स्क्वायर अगर आप सिंपली समझोगे तो मॉडुलस फंक्शन, मैं ये फंक्शन इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि हमने देख लिया कि मॉडुलस फंक्शन पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में एक मतलब और समझो कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो स्क्वायर की तरह काम करता है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोग किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए -2 का स्क्वायर करें तो ये मुझे 4 देगा, और +2 का स्क्वायर करें तो भी मुझे क्या देगा, 4। इसका मतलब चाहे माइनस डालो चाहे प्लस डालो, ऑलवेज मुझे मिलने क्या वाला है, प्लस। क्या यही सिद्धांत तो मॉडुलस फंक्शन का है कि नहीं है ना। तो एक्चुअल में मॉडुलस फंक्शन के अंदर स्क्वायर वाली कहानी जब आती है तो आप सिंपली समझ लेना कि यहाँ पे यार ये तो एग्जिस्ट क्या करेगा, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। निगेटिव देने का कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कौन आ गया है, ये तो सेम फंक्शन आ गया, मॉडुलस का भाई है, मतलब मॉडुलस की तरह ही ये काम करता है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी स्क्वायर की प्रॉपर्टी दोनों की क्या होती है, सेम। क्योंकि स्क्वायर फंक्शन भी क्या करता है, सिंपल यही काम करता है। क्या काम करता है, सिंपली यही काम करता है, किस चीज को कंवर्ट करने में, इस चीज को क्या करने में, कन्वर्ट करने में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, निगेटिव है तो भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट रोल है स्क्वायर फंक्शंस के, ठीक है। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी मॉडुलस फंक्शन की। अभी मॉडुलस फंक्शन के अंदर हम लोग अगर डीप में उतरे, जैसे हम मॉडुलस फंक्शन की कहानी को समझे, तो मॉडुलस फंक्शन ऐसे काम करता है। देखोगे एक तो बराबर वाली वैल्यू पे, जैसे हम बार बार जब लिमिट ले रहे हैं, देखिए अच्छा यहाँ पे आप क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे x जब तक बिलोंग करेगा इंटीजर से, कोई भी इंटीजर से, तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव ही मिलेगा।
तो इसकी वैल्यू हम ऐसे नहीं ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्या इसको पीस वाइज में कन्वर्ट करेंगे? तो फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता दूं कि एकदम हमेशा ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिलहाल में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही होना चाहिए। तो मॉडुलस फंक्शन के साथ मैंने पीसवाइज फंक्शन को डाल दिया और मॉडुलस फंक्शन के साथ हम लोगों ने स्क्वायर फंक्शन को भी ऐड कर दिया। तो दो चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब मॉडुलस फंक्शन की गहराई में उतरना जरूरी है। ठीक है, तो एक सेकेंड के लिए हम ये बता देते हैं कि हम लोग जब कल मिलेंगे, क्योंकि आज तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम लोग को, है ना, मॉडुलस फंक्शन क्या है। तो जब हम कल मिलेंगे तो कल हम देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन को अगर और अच्छे से समझना है तो क्या क्या करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन की हम 3 अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है ना, 3 अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे और इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।